देखिए, हमारे दिमाग को जो डिज़ाइन किया गया है, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ का जो हमारा दिमाग है दबाव नहीं मानता। लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि जिसका दबाव ये दिमाग सह भी नहीं पाता, और वो है हमारी सोच। यदि हम अपनी सोच से इसके ऊपर दबाव डालेंगे, तो हमारा दिमाग जो है उसकी पावर धीरे-धीरे कम होती चली जाती है, और वो एफ़र्ट्स जो हैं वो किसी भी काम को अगर वो करके एफ़र्ट्स लगा रहा है, तो वो ना के बराबर हो जाती है। इस बात को मैं एक कहानी से जो है डिफाइन करूंगा। एक बार एक व्यक्ति होता है और उसका मन कहीं भी किसी काम में नहीं लगता। वो काफ़ी सारी जो अपनी नौकरियां बदलता है, जहां भी जाता है तो चेंजिंग करने की सोचता है, कभी किसी लाइन में कभी किसी लाइन में। तो वो सोचता है कि ऐसे तो नहीं होगा। मैं अपने एक अजीज टीचर उनकी लाइफ में होते हैं और उनसे जाकर मिलते हैं कि सर ऐसे ऐसे मैं जहाँ भी जाता हूँ तो थोड़ा सा मैं बड़ा फर्स्ट्रेट हो जाता हूँ, और मेरी लाइफ जो है वो अच्छे से नहीं चल पा रही, और बड़ा मेरे दिमाग पर प्रेशर रहता है। वजह क्या है? तो अध्यापक जो उसका गुरु होता है वहाँ से उठ खड़ा होता है अपने घर से और बोलता है कि चलो एक बार एक मार्केट में काम करके आते हैं, और उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोलते ठीक है। उस व्यक्ति के मन में आता है कि बड़ी मैं तो इतनी सीरियस होकर अपने गुरु के पास आया और इन्हें काम की लगी है। अब वो जो गुरु होता है उस व्यक्ति का, वो उसे साथ लेकर और मार्केट की तरफ चल पड़ते हैं, और उसके हाथ में कुछ बैग होता है, उसमें कागज वागज और कुछ कपड़े पुराने वो अपने साथ ले लेता है। और जैसे ही वो घर के बाहर निकलते हैं, तो वो जो गुरु होता है वो अपना बैग, एक मजदूर जा रहा होता है काफ़ी भारी भरकम सामान लेकर, और उस मजदूर को रोक कर बोलता है कि आप ये काम बाद में कर देना, मैं आपको इससे डबल मजदूरी देता हूँ। ये बैग है और ये फला फला जगह पे आपको पहुंचाना है, और ये उसका एड्रेस है। एड्रेस नोट करवा देता है, और अब ये जो व्यक्ति और उसका गुरु जो है ये अपनी गाड़ी पे उसके मजदूर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब ये क्या देखते हैं कि जो मजदूर मजदूर अब मजदूरी करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका शरीर जो है शक्तिशाली होता है। जब उसे इतना भारी सामान की बजाय उसे एक हल्का सा बैग मिलता है, तो पहले से दुगनी स्पीड से चलने लगता है और तेजी से अपनी डेस्टिनेशन है, जो भी मंजिल जो बताई थी वहां पर वो जाने लगता है। तो ये व्यक्ति अपने गुरु को बोलता है कि हम लोग जब गाड़ी में जा ही रहे हैं तो ये बैग देने की क्या जरूरत है, और हम जा भी पीछे पीछे रहे हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, कोई काम है, आप देखते जाओ। अब वो मजदूर काफी तेजी से उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंच ही रहा होता है, और बीच में आके अब जो ये गुरु होता है ये उसे रोक कर बोलता है कि थोड़ा ध्यान से लेके जाओ सामान, इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा गोल्ड वगैरह और ज्वेलरी है, काफ़ी कीमती है, थोड़ा ध्यान से चलो। अब जैसे ही वो गुरु उस मजदूर को ये बात बोलता है कि इसके अंदर महंगी चीज़ें हैं, तो क्या होता है कि वो जो मजदूर है उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। अब हुआ क्या? क्योंकि उस मजदूर को उस बैग का वजन, उसके कारण स्पीड कम नहीं हुई। जैसे उस गुरु ने बोला कि इसके अंदर महंगा सामान है, तो क्या हुआ, उस मजदूर के दिमाग पर वजन आया। अब वो सोचने लगा। क्या सोचने लगा? ऑब्वियस सी बात है, वो ये सोच रहा था कि मुझे मजदूरी तो इतनी सी दी, और ये इतना महंगा सामान, और ये मुझसे वहां भिजवा रहा है। अक्सर होता भी ऐसा ही है कि हम जहां भी काम करते हैं, हमारी थ्योरी यही होती है हर इंसान की कि मुझसे इतना काम करवाया जा रहा है और बदले में कुछ नहीं दिया जा रहा। अब वो मजदूर क्या बिल्कुल धीमी धीमी गति से चलने लगता है। तभी वो गुरु अपनी गाड़ी को साथ लेता है और बोलता है, अरे तुम तो सीरियस ही हो गए कि तुम तो ऐसे ही चल रहे हो जैसे असली में इसके अंदर असली का सोना हो। इसके अंदर तो कुछ कागज और फाइल है, और आप जल्दी से पहुंचाओ। अब फिर दोबारा वो मजदूर क्या करता है, स्पीड से चलता है और वो सामान वहां तक पहुंचा देता है। बदले में वो व्यक्ति उसे मजदूरी दे देता है। और अब वो व्यक्ति जो गुरु होता है वो उस जो व्यक्ति उसके पास आया होता है उससे पूछता है कि बताओ, इसकी जो चाल धीमी हो गई थी फिर एकदम से तेज हो गई थी, तो क्या हुआ? अब वो व्यक्ति तो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आया होता है, वो मौन हो जाता है और वो कोई जवाब नहीं। अब जो अध्यापक है वो मुस्कुराकर जो व्यक्ति उसके पास आया होता है, उसका शिष्य, उसे मुस्कुराकर बोलता है कि उस मजदूर की जो सोच का वजन है वो उस पर हावी हो जाता है। इतना बलशाली मजदूर, लेकिन उसको इतने सारे वजन का से कमजोर नहीं हो रहा था। जैसे उसकी सोच का वजन जो है उसके शरीर पर गया, वो मजदूर सोचने लगा उस महंगे सोने के बारे में, और उस सोने की कीमत की गहराई में उतरने लगा, और उसके मन में नए नए सपने पैदा होने लगे। मन में ख्याल आने लगे कि मैं इस सोने को ले जाकर कहीं ले जा भी सकता हूँ, और ये जो सोना है, मूल्यवान वस्तुएं, ये मेरी लाइफ भी बदल सकती हैं, और इतना सारा सोना और इतना भारी वजन मुझसे सिर्फ इतने से वेतन में। अब क्या हुआ कि जब उस मजदूर का दिमाग दौड़ने लगा, तो उसके जो पैर है वो चलने क्या हो गए, कम हो गए। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है।
जब दिमाग नेगेटिव कंटेंट पर दौड़ रहा है, किसी और की संपत्ति पर आपकी नज़र है, कोई आपकी अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, यदि आपका दिमाग उस ओर दौड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका ट्रैक है, जो आपका रास्ता है, आप उस पर ऑटोमेटिक धीमे हो जाओगे। आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, क्योंकि बुद्धि तो कहीं और बिजी है। अब देखिए, यदि वो मजदूर निरंतर इसी भुलावे में और यही सोचता रहे कि जो सामान उसने उठा रखा है वो कितना कीमती है और उसके बदले में जो उसे मजदूरी दी जा रही है वो तो कुछ भी नहीं है, तो वो जो अपना गुजारा कर रहा है, यानी कि हर दिन काम कर रहा है, वो उससे भी जाता रहेगा। और यदि वो दूसरों की संपत्ति के बारे में लगातार निरंतर सोचता चला जाएगा और अपने काम पर ध्यान नहीं करेगा, तो एक दिन वो अपना सत्यानाश कर लेगा। देखिए, इस बात को कहने का मेरा ये भी मतलब नहीं है कि आप किसी भी नाजायज कीमत पर या किसी भी कम वेतन पर आप काम करो। मकसद बात को समझाने का ये है कि किसी भी चीज़ का वजन उतना नहीं हो सकता जितनी आपका सोच का वजन हो सकता है। यदि आपकी सोच में नेगेटिविटी आ जाती है तो आपके दिमाग पर इतना वजन आ जाएगा कि आपका दिमाग जो है वो काम काज से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए जनाब, जितना सोचोगे दिमाग पर बोझ बढ़ेगा। अब दिमाग पर बोझ बढ़ेगा तो होगा क्या, अपने कर्मों से आपका ध्यान हट जाएगा, ऊर्जा कम होगी, हाथ क्या लगेगी, निराशा। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात ये है वो ये है कि आप जिस लायक हो, जिस काबिल हो, आप उससे भी जाते बनोगे। मोस्ट प्रॉपरली लोगों के साथ हो क्या रहा है, जिस लायक हैं वो काम वो कर नहीं रहे। अगर कोई उनसे अपस्टेयर काम कर रहा है या बढ़ के काम कर रहा है, उनकी नज़र उन पर है, जबकि नज़र होनी कहाँ चाहिए, हमारे काम पर होनी चाहिए। दूसरों पर नज़र रखोगे तो अपने टारगेट्स पर निशाना कैसे होगा। तो अपने दिमाग पर औरों के काम का जो वजन है वो मत डालिए, जो हम कर सकते हैं उसके लायक बनिए। अगर मान लो कि आप जो काम कर रहे हो, आप जिस स्केल पर हो, आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए अपने टैलेंट को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ। दूसरों पर नज़र रखने का तो टाइम ही नहीं होना चाहिए। यदि आप दूसरों पर नज़र रख रहे हो तो आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, और यदि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे तो आपका काम हो नहीं सकता।